जय हिंद भाइयों। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो पे क्लिक किया है तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो हम लोग क्या करने वाले हैं। मैथ्स को लेके मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है। और मैथ में अभी क्या है कि जो सेक्शनल टाइमिंग का आप देख रहे हो पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि फेज 14 का जब से नोटिफिकेशन आया उसमें ये हुआ कि सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। और सेक्शनल टाइमिंग रहेगी तो मतलब मैथ भी जो 25 क्वेश्चन होंगे वो हमें 15 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, क्या ये बात सोचे हम कि कैसे करेंगे या उसके लिए काम करना है। और ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। मुझे पता है जब मैं मॉक भी देता था, अगर टफ शिफ्ट नहीं है, टफ मॉक नहीं है तो मैथ इजीली हो जाता है। मतलब 25 क्वेश्चन 15 मिनट 18 मिनट, अगर आप फंसते नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूं 25 के 25 क्वेश्चन आप कर लोगे, एक दो टफ क्वेश्चन उनमें अगर आप फंसे नहीं तो आप आसानी से इतने समय में कर सकते हो। इस वीडियो में या हम इस सीरीज में, जो मैं सीरीज लेके आया हूं आपके लिए, इस सीरीज में हम वही टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में फंसाते हैं, जहां पे टाइम ज्यादा लगता है, और जो अगर हम कर लिए तो हमारी एक तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एट द एंड आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, मैंने खुद सिलेक्शन लिया हुआ है और मेरा मैथ में स्कोर हमेशा पूरे में पूरे रहा है। और मेंस में मेरा 86 आउट ऑफ 90 है। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगी ये बात। पर हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आप एक बार देखो कि कैसे सॉल्व करना होता है। कम समय है वो बात की बात है, अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा है, अगर हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम का तो कोई, आप ऐसे समझो, मुद्दा है ही नहीं। हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम हॉल में हम गए हैं तो वहां पे हमें कॉन्सेप्ट को लेके ये नहीं होना चाहिए कि हमें वो या तो रिवाइज नहीं करोगे आप या जो भी है। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर मेथड है, जो है अप्रोच है कि हम हर मेथड, कोई भी क्वेश्चन है, अब यूनिट डिजिट से हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन से हो सकता है, डिजिटल सम से हो सकता है, जैसे भी तरीके से हो सकता है, हमें जल्दी करना है। और वो चीज हम तभी कर पाएंगे जब उसके लिए हम घर पे काम करेंगे, हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी टॉपिक होंगे इस सीरीज में हम एक एक टॉपिक लेके उन पे काम करेंगे, क्योंकि ये वही टॉपिक है, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। ये वो टॉपिक हैं जो एक तो फंसाते हैं, और जो अगर आपने कर लिए तो एक तो आपका टाइम जो है वो रिड्यूस होगा, आप जल्दी कर पाओगे, और दूसरी चीज एक्यूरेसी। ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों पे मैं मतलब स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़वा दूंगा अगर आप ये पूरी सीरीज फॉलो करते हो। आज की सीरीज में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये वाला कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहो। ये सीरीज बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप एक टॉपिक एक वीडियो में कवर करो, ये आपको मॉक में हर चीज में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आज के बढ़ें तो बेसिक यही है। एक अपना ये फॉर्मूला है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। क्या एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन क्यों इस पे बनता है, उस पे अभी हम बात करते हैं। अच्छा, ये आता कैसे उस पे नहीं जाएंगे, आप चाहोगे तो यहां पे ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब बनाना पड़ेगा, अपने आप ये आ जाएगा। हमें यहां इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना है। दो तरीके से कैसे करना है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, ए प्लस, मतलब एक चीज तो आप पहले तो फॉर्मूला समझ लो कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ये किस चीज के इक्वल है। तो एक चीज तो हमने समझ ली, इस पे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि एक हो गया इन तीनों टर्म्स का सम, और दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
ठीक है। इसी चीज को हम और भी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हमें कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला यहां से और बन जाता है, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। आप बस पहले समझ लो एक बार, फिर हम कैसे करना है हर क्वेश्चन के लिए, जो उस टाइम के हिसाब से उस क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड होगा वही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा एक और फॉर्मूला है। इसी चीज को आपने अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ रखा होगा तो आपको पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। ठीक है, इस चीज को हम यहां अगर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर हम यहां से 2ab ले आए तो वो हमारा इसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वो होल स्क्वायर। अब देखो इसमें तो 2ab आ गया ना, हमें माइनस का चाहिए, तो मतलब माइनस का 3ab bc ca। बस इतना ही करना है, इस चीज को दिमाग में रख लो, सारे सवाल अभी बनने वाले। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दी जाएगी। क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे, एक तो आपको जैसे ये दे दिया, ये दोनों चीज दे दी, आपसे ये पूछ लिया, तो इस चीज की अगर पिक्चर दिमाग में बनी रहेगी तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा इसका ये एप्लीकेशन रहेगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जैसे ये है, क्वेश्चन जो है वो सारे आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जो ऑप्शंस भी हैं ये वैसे ही हैं। ऑप्शंस का बहुत रोल है आज के टाइम पे, अभी जब हमारे पास टाइम कम है। और मैं ये बोलता हूं बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन करना क्राइम है। हम क्यों बिना देखे, मतलब अगर हम ऑप्शंस का यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, क्योंकि बाकी बच्चे जिसको ये चीज आती वो तो करेगा और कम समय में करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अब देखो यहां पे हमें x दिया, y दिया, z दिया, पूछा क्या है बस ये देख लो, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, ये पूछा हमसे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूला ये कहता है कि भाई एक बार इनको ऐसे जोड़ दोगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड, और दोबारा में क्या, आगे हमने यहां फॉर्मूला क्या सीखा था, एक बार जोड़ देंगे, एक बार अब स्क्वायर करेंगे और माइनस ए बी बी सी सी, ये आपको पता है। अगर हम इसको ऐड करें तो 14 15 29, 17 ऐड करेंगे 10 39 7 46, यहां पे 46 हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम जाएंगे तो क्या है, आगे स्क्वायर आने वाला है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस से क्या हम मल्टीप्लिकेशन ढूंढ सकते हैं, ये हमें बस दिमाग चलाना है। बेसिक तो हमें आता ही है। बेसिक हम कैसे करेंगे, यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, या हमने दूसरा मेथड, दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि हम दो सबके डिफरेंस का स्क्वायर कर सकते हैं, जो हमें बेहतर लगेगा। अगर मैं डिफरेंस का स्क्वायर करूं तो यहां से 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना 2 है तो यहां से 4 आ जाएगा, इसका डिफरेंस 3 है तो यहां से 9 आ जाएगा। तो 9 4 13 1 14, और 14 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 56 8 64, ठीक है, बाई 2 322, ये हो गया। लेकिन मैं कैसे करता, एग्जाम में कैसे करना है, ये तो बेसिक हो गया। एग्जाम में हम कैसे करते, एग्जाम में हमें ऐसे करना था, जैसे मुझे 46 दिखा, ठीक है, तो 46 का मतलब क्या है, 2 गुणे 23, तो मतलब यहां पे तो इंटीजर ही रहेगा ना, कुछ भी आप सॉल्व करके लाओ, कोई यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे कोई p बाई क्यू फॉर्म में तो है नहीं, सारे इंटीजर लिखे हुए हैं, तो यहां भी इंटीजर आएगा। अब अगर इंटीजर आएगा तो आंसर 2 और 23 दोनों का मल्टीपल होगा। हो सकता है 3 ऑप्शन अगर ऑड होते, जैसे एक ऑड था तो एक तो हम हटा देते पहले ही, ठीक है, बाकी जो बचे तो अब देख लेते 23 का मल्टीपल कौन है। आप डिवाइड करके देखो, ये तो होता हो गई होगा, देखो एक बार गया 9 बचा 92, जो कि 4 टाइम्स होता है, तो ये तो हो ही रहा था। ये 7 8, ये नहीं होगा। ये अगर हम देखें
ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो? ये चीज समझनी है हमें हर क्वेश्चन के लिए। जो हमें बेटर मेथड लगेगा वो हम अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a प्लस बी प्लस सी। अब देखो हमें दिया क्या है, हमसे पूछा क्या है, ठीक है, ये बस हमें समझना है। a प्लस बी प्लस सी हमें 15 दिया, ए बी बी सी सी 48 दिया, ठीक है, और ए बी सी भी दे दिया। देन a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला हमें जो पता है, हमें तो आप बोलोगे भैया कि हमें तो जो पता था डायरेक्ट वो ये एक तरफ लिखा होता था, लेकिन हमसे अभी वो नहीं पूछ रहा, हमसे बस ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है इसमें, अगर मैं ऐसे समझ के चलूं तो जो आंसर होगा मतलब -3abc, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं अगर, तो ये 15 यहां रहेगा मल्टीप्लाई में। अब यहां क्या रहेगा? तो मल्टीप्लाई में अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर -3abbcca, 15 का स्क्वायर 225 -3abbcca। अब 3 टाइम्स abbcca कितना हो जाएगा? 48 का 3 टाइम्स करो, 48 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हुआ 96, तो हो जाएगा 144, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है तो ये जो पार्ट है उधर क्या प्लस में जाएगा? भाई 3abc तो पूछा नहीं, तो ये उधर प्लस में जाएगा। अगर ये प्लस में जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? +3abc। अच्छा abc मुझे दिया था, वो कितना दिया था? 16। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा कैलकुलेट हमें नहीं करना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जाओ, इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, आपको एक बेसिक अप्रोच पता है, उसके बाद आपको हर टाइप पे देखना है। पहले हमें ऑप्शंस देखने हैं। अब ऑप्शंस हमने देखे तो यूनिट डिजिट से दो तो सेम है यूनिट डिजिट, तो हम देखते हैं पहले क्या आएगा। अगर हम यूनिट डिजिट भी लगाएं यहां से डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 गुणे 5 हुआ 5, और यहां 8, 5 और 8 का यूनिट डिजिट 3, 3 एक ऑप्शन में था। ये एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं। नहीं फिर हमें करना क्या होता, यहां से आप डिफरेंस लोगे तो इधर हमें डिफरेंस मिला 56, 56 और 25 कितना हो गया? 81, 56 और 25 कितना हो गया? 81, और 81 गुणे 15 करोगे 121, और 48, 48 15 में जोड़ोगे 1263 आंसर आ जाएगा। बेसिक तो हमें आता ही है, पर हमें बस इतना समझना क्या बेसिक से हमारा एग्जाम निकलेगा या हमें अपनी अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन पढ़िए। x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो है 75 है, एक्स वाई जेड 15 है। देन हमसे ये पूछा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये तो फॉर्मूला ही था कि इधर हम a प्लस बी प्लस सी हमें पता है एक ब्रैकेट में है, इसके इक्वल इधर क्या होता था? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz, जो कि हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे xyz 10 हो गया, इधर हमारा क्या आएगा, मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है? 75, -3xyz तो माइनस का 45। अब 45 तो इधर आ गया 30। अच्छा ये पार्ट हमें दिया 10, तो ये इधर आएगा कहां? डिवाइड में, तो यहां से कितना आ गया? 3, 3 हमारा आंसर हो जाता। मतलब ऐसा नहीं हम हर जगह सारे मेथड लगाएंगे, पहले बेसिक से देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, हमें अगर हिट करेगा, इसके लिए मैं अलग से आपको क्लास देने वाला हूं कैलकुलेशन में, कहां यूनिट डिजिट लगाना है, कहां अप्रोक्सीमेशन लगाना है, डिजिटल सम कैसे लगाना है, रिमाइंडर का यूज कैसे करना है, इन सारी चीजों को हम अलग वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमें पहले बेसिक पे ही काम करें। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आपको पता था ये क्यूब का फॉर्मूला है -3xyz, तो -3xyz 45, माइनस होगा तो 30, डिवाइड में कितना जाएगा? xyz, जो कि क्या है? 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। xyz 19 है, xy yz की वैल्यू हमें दे दी। अच्छा यहां पे अंडर रूट दिया है,
ये चीज मैं सर्ट्स में भी वैसे समझाता हूं, अगर अंडर रूट है अभी उसको इग्नोर मारो। हमने ऑप्शंस देख लिए, ठीक है, ऑप्शंस इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, दिया क्या है उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। हमें एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है, तो यहां पे अंडर रूट में यहां 19 आएगा इंटू इस जगह क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ 114, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहां सारे इंटीजर हैं, अंडर रूट में है। एक चीज तो हमें समझ में आ गई, 19 यहां से बाहर आ रहा है, 19 किसी का मल्टीपल तो है नहीं, तो अंडर रूट से 19 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। मतलब अगर हम ऑप्शन देख के चलते तो 19 लगा सकते थे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे समझ लो 19 तो अंडर रूट के बाहर आएगा ही आएगा, नहीं यहां पॉइंट में आंसर आ रहा होता। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 114 3 गुना करेंगे 14 का 42 और 100 का 300, 342, जबकि स्क्वायर क्या होता है 19 का 361। डिफरेंस यहां से कितना आ रहा है, 19 ही आएगा, आएगा ही आएगा। और क्या तरीका था, और क्या तरीका था, आप ऐसे समझो, मतलब आपको बस लगाना है। घर पे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसे प्लेनली मत सॉल्व करो, या मॉक भी जब एनालाइज कर रहे हो तो आप एक चीज दिमाग में समझो कि क्या हम और तरीके से कर सकते थे, क्या और कम टाइम लग सकता था। ये चीज दिमाग में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हो गया 19, ठीक है। और ये सारे आए हुए, ये खैर मेंस का क्वेश्चन था, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। अब क्या होगा, यहां से एक चीज आप समझो कि हर टाइम आपको सीधा सीधा लिखा नहीं मिलेगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वहां क्या था, हमें सीधा सीधा दे दिया तो हमने अपना आंसर रखा और बेसिक से सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। जैसे हमें ए बी बी सी सी ए बी सी का सम दिया है, तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में चलना चाहिए कि यार कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये चीज क्या दी गई, इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लें। 1/a 1/b 1/c, तो अपॉन में हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ए बी सी का क्या आएगा, ए बी सी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, देखो ये चीज हो जाएगी 1/a 1/b 1/c, तो ए बी सी का हो गया एलसीएम ए बी सी। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां बी सी सी ए और ए बी। अच्छा सामने क्या दिया, 71/ABC। मतलब हमें सीधा सीधा क्वेश्चन में वो ये बोलना चाह रहा था कि ए बी बी सी सी ए जो है वो 71 है, 71 है। अच्छा पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है। अब एक बात बताओ, फिर दिमाग लगाओ, हमने क्या बोला, एक बात मैंने बोली, ऑप्शंस बिना देखे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये चीज मॉक में भी हमें घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन दिखा, ऑप्शन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन क्या दूर दूर है, ऑप्शन क्या यूनिट डिजिट सेम है, ये चीज देखते देखते आदत आएगी आपको, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हमने ऑप्शंस देख रखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ए बी बी सी सी ए तो रहेगा, ए प्लस बी, ये चीज मुझे देख के ही हिट करती है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो भी आगे का हो, मैं अब नहीं बोल रहा, ठीक है, बेसिक हमने कर लिया सॉल्व। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी में क्या है, 15। अब एक चीज हमें पता चल गई कि आंसर जो होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, सारी वैल्यू इंटीजर में है तो 15 का मल्टीपल होगा। चेक करते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो आए हुए हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। 160 क्या 15 का मल्टीपल है, नहीं है। 180 है, 200 नहीं है, 220 नहीं है। 180 मतलब 15 गुणे 12 रहेगा ही रहेगा। अब अगर हमें सॉल्व करना होता तो हमें ये चीज दी है, हमें a प्लस बी प्लस सी दिया, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। फॉर्मूले में समझाया, हमेशा बेसिक पे टिके रहो, इसको 10 बार लिखो कम से कम जब टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये हमेशा दिमाग में चलना चाहिए कि किसका, इसका स्क्वायर 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। वही हमें यहां पे करना है, क्या करेंगे, तो ए बी बी सी सी 71 है, 3 टाइम्स कितना होगा, अब 71 मत करो 3 टाइम्स, यही कैलकुलेशन में मैंने 70 का करो, 70 होता है 210, 3 और जोड़ दो 213, कुछ नहीं करना।
यहां से कितना है 12 ही आएगा भाई, 15 गुणे 12 180। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना, अगर एग्जामिनर हमें ये चीज कर रहा है कि वो चाहता तो इसको 15 का 2 मल्टीपल बना देता, फिर हम यूनिट डिजिट चेक करते। हम अगर और डेटा टफ करेगा अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी हैबिट बस डालना चाह रहे हैं। इस पूरी सीरीज में मैं यही सिखाने वाला हूं कि जो टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक टाइप जो मैथ के हैं जहां पे आपको डर लगता है, जहां पे क्वेश्चंस गलत ज्यादा होते हैं, जो आपके दिमाग में नहीं चलते, वहीं हम ये सारी चीजें लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये ज्यादा टाइम लेते हैं ये क्वेश्चंस। आपको भी ये बात पता है, आप मॉक देते हो, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि कुछ टॉपिक्स हमारे मॉक में टाइम खराब करके जाते हैं। उनके लिए हम कुछ तोड़ निकालेंगे। तोड़ कैसे निकालेंगे, पता सबको सब कुछ है, प्रैक्टिस करनी होगी, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और x प्लस वाई प्लस जेड 0। अब यहां से पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था भाई, मैंने एक बात आपको बताई कि एक फॉर्मूला होता है क्या, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab bc c। ये एक फॉर्मूला होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसी के और फॉर्म्स मैंने बताया कि हो सकता है अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड किया, तो ये प्रूफ पे अभी आप मत जाओ। ठीक है, हमारा काम क्या है, अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड, हमें एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या है, एक वेरिएशन बना। दूसरा वेरिएशन क्या बना, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2ab bc c आएगा, तो यहां माइनस हमने कर दिया, जिससे एक हमारा माइनस का ab bc c बचेगा। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि क्या हो अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारा जो फॉर्मूला था a क्यूब बी क्यूब, बहुत ध्यान से एक बार समझ लो, काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो तुम्हारा है वो इक्वल होता है, आपने बोला सर a प्लस बी प्लस सी, और इधर 2-3 चीजें हैं वो हम चेंज कर करके देखते रहते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये बनता है। एग्जामिनर ने कहा ये भाई हम कह रहे हैं 0, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो 0 हो गया। अब आप अपना दिमाग लगाओ, दो चीजें हैं x इंटू वाई, वो 0 है, कैसे 0 हो सकता है। x और y के 0 होने की कंडीशन क्या है, या तो x 0 हो या y 0 हो, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अब एक एक करके चलते हैं, हमने पहले इसको 0 कर दिया, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 होगा, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर ये 0 है तो उससे होगा क्या, अगर ये पार्ट 0 तो होगा कुछ नहीं, हमें बहुत फायदा मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में और कैलकुलेशन से बच जाएंगे, क्योंकि उस टाइम a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है इसको उधर ले जाओ, क्योंकि 0 है तो वो जो हो रहा होगा वो 3abc के इक्वल हो रहा होगा। मतलब ये कि तीन चीजों का सम 0 है, मतलब मैं कह रहा हूं यहां 1 और -2, इन तीनों का सम 0 है, तो इनके क्यूब का 1 का क्यूब 1, b का क्यूब 1, c का क्यूब, तो -2 का क्यूब -8, यहां से 1 आया, ये -8, वो कितना होगा, यहां से तो आप बोलोगे कि भैया -6 होगा, लेकिन यहां से फिर कितना आएगा, तो हम कह रहे हैं इसको हम ऐसे ना सॉल्व करके हम ये बोल देते कि भाई तीनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो -2 और 3 -2 कितना, -6। अब अभी लग रहा होगा कि ये तो मतलब ठीक है, ऐसे कर लेते, क्या दिक्कत थी। तब मजा आएगी जब आपसे बोला जाएगा 41 का क्यूब प्लस 42 का क्यूब, अब माइनस, मतलब यहां पे ऐसे समझो प्लस ही कर देता हूं या वैल्यू बस मैं माइनस की लिख देता हूं, ये 83 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक तो भाई मैं 41 का क्यूब नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आपको ये बात पता थी कि इन तीनों का जोड़ करो, जोड़ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो सीधा 3abc के इक्वल हो जाता, मतलब हमें क्यूब निकाल के घटाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा 3 × 41 42 83 लिख देते। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी दूसरा बचा हुआ है, उस पर हम बाद में आएंगे कि अगर हम ये 0 करते हैं तो उसका क्या होगा। दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े, क्वेश्चन है ये कि भाई एग्जामिनर ने कहा x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है,
तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz का तो हमें पता है, ये तो मुझे आता है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब, z माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा। आपको क्या चीज समझनी है कि क्या तीनों का सम 0 हो रहा है, मतलब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, क्या इनका सम 0 हो रहा है। तो देख लो भाई, x से x कट जाएगा, z से z, y से y, मतलब सम 0। अगर सम 0 है तो जैसे इनका सम 0 था ये बराबर हो गया 3xyz के, वैसे ही अगर इनका सम 0 है तो वो भी बराबर होगा 3 इंटू तीनों टर्म्स के, क्या x y y z z x। ऑप्शंस पे जाएंगे, 0 कैसे हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा, 3 के मल्टीपल में होगा, हो सकता है यहाँ 4 होता 5 होता तो वो भी हट जाता, 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारा एक ऑप्शन था डी, वो सही हो जाता 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दो। आया हुआ सीपीओ का क्वेश्चन है 2025 का, क्या इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब बराबर इतना है। एक तो तरीका है, मैं जैसे अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट ना पता होता, पहला मैंने क्या बताया, ऑप्शंस देखो, चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं यहां पे, हाँ ठीक है अलग अलग है, मैंने ऑप्शंस देखे। अब क्या करना है हमें, देखो क्या इन तीनों का सम जो है वो क्या है, 55 प्लस 17 माइनस 72। भैया सम तो हमारा कितना आ रहा है, 55 10 65 7 72 0। सम 0 है तो इस बात का क्या मतलब हुआ, तीन चीजों का क्यूब कर रहे हैं, सम 0 आ रहा है, मतलब 3 इंटू क्या 55 गुड़े 17 और गुड़े 72, लेकिन माइनस का है तो यहां माइनस रहेगा। क्या तब भी हम पूरा सॉल्व करेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शंस ये कह रहे हैं, आप बस यूनिट डिजिट चेक कर लो, मैं तो कह रहा हूं यहां से 5 और 2 दिख गया, 5 और 2 से 0 आ गया, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 रहने वाला है। उसमें कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उसका भी यूनिट डिजिट 0, तो दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। एक ऑप्शन था, आया हुआ ऑप्शन है, तब भी हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें सॉल्व ही करना होगा तो जब हम इस चीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ रही होगी, नहीं वैसे अगर क्यूब करने लगे तो फिर हो गया। ठीक है, अब इस चीज को और अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये भी शायद आया हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखो L प्लस M प्लस N 0 है, ये चीज पूछी, तो पहले तो एक बार पता कर ले भाई पूछा क्या है, हमें पता तो चले। तो नीचे MN NL LM है, तो M जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में एक देखा था AB BC CA वाला, तो वहां पे हमने LCM लिया, तो यहां लेंगे M N L, तो भाई L यहां मल्टीप्लाई होगा L का क्यूब, यहां M का क्यूब, यहां N का क्यूब। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। यहां हमें बस इतना बोला कि L प्लस M प्लस N जो है वो 0 है, तो क्या समझाया, अगर तीन जो है उनका मतलब सम करके 0 आ रहा है, मतलब उनके क्यूब जो होगा ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो 3LMN के इक्वल हो रहा होगा, और इक्वल होगा तो ये चीज किससे कट जाएगी, और कट जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा 3, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा सही। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ABC जो हमें 18 दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2ABC अपॉन 9। या हम डायरेक्ट भी इसमें तो रख सकते हैं, ABC हम डायरेक्ट रख दें, हमसे पूछा है 2ABC अपॉन 9 है, अगर मैं डायरेक्ट रख दूं ABBCCA तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है माइनस माइनस, तो पहले बात तो प्लस हो जाएगा, 12 गुड़े 6 गुड़े 18 बटे 9, 9 से ये 2 बार चला जाएगा, ये 4 हो गया 24 और 144 288 डायरेक्ट आ गए। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना हो, मान लो मैं यहां कहता हूं, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूं भाई ये बताओ A क्यूब B क्यूब और C क्यूब अपॉन 9 कितना होगा, ये बताओ। अगर ये बताओ तो भाई इन तीनों का सम देखो पहले कितना है, मैंने ये चीज समझाई, तीनों का अगर सम 0 है तो मतलब उस बात का इनका क्यूब जो होगा वो क्या होगा 3ABC, तो A हमारा हो गया -12 जो कि मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा 12 6 18 अपॉन 9।
2 बार गया 144, 144 का 3 गुना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं और वो है ये, आप सॉल्व करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो। ए बी सी फिर से 0 दिया है और हमसे यहां a प्लस बी एंड, हाँ वही बात है, इन तीनों का सम 0 है, पहले ही दे दिया। अगर ये चीज ना दी होती, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, अगर ना दी होती तो भी हमें दिख रहा है 0.1, 0.2 और 0.3, इनको जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। अच्छा 0 आएगा तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमें पता है बहुत अच्छे से अभी तक कि 3abc जो है वो इसके इक्वल होगा। नीचे भी 3abc दिया हुआ है, तो ये चीज हमारी क्या हो गई 1। यहां पे ये ट्विस्ट है कि डेटा से हमें क्या मतलब था, अगर ये चीज ना भी दी होती, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 बोल दिया तो हमें पता है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो होगा वो 3abc के इक्वल होगा, हमें ऐड करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, और हम अपना आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये हो गया और एक ये। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं, मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया ना, अब थोड़ा और बताता हूं आपको। अभी तक हमने ये चीज समझी कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा ये चीज a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होगा। अब अगर दूसरा पार्ट 0 हो जाए, दूसरा पार्ट मतलब क्या, दूसरा पार्ट मतलब ये कि अगर ये 0 हो, ये 0 हो या ये 0 हो तो भी तो ये वैल्यू 0 होगी, तो भी तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा है तो भाई इसको 0 कर देते हैं, आप किसी को भी 0 करो, मैं कह रहा हूं इसको मैं बस इतना बोल रहा हूं ये 0 है। अब 0 है तो आप बस कुछ मत करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, जो कि ये वैल्यू आई थी, मतलब a माइनस बी और b माइनस सी जो है ये हमारा क्या है a माइनस सी प्लस बी माइनस सी, इनका स्क्वायर जो है प्लस c माइनस a, ये क्या है 0। अब एक चीज बताओ आप, किसी भी स्क्वायर के सम का 0 कब हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम जो है वो 0 कैसे हो सकता है। एक ही चीज पॉसिबल है, स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है नहीं। अगर निगेटिव नहीं हो सकता है, स्क्वायर निगेटिव नहीं है, तो मतलब इस वैल्यू को ही 0 होना पड़ेगा अगर उनका सम 0 दिया हुआ है तो। मतलब यहां पे a माइनस बी को ही 0 होना पड़ेगा, और a माइनस बी 0 है मतलब a बराबर किसके है b के, इतनी सी बात। a बराबर b के, सेम यहां b बराबर c के, तो मतलब दो बातें यहां से निकल के आई हैं, क्या कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होगा। दो कंडीशन है वहां पे, एक तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, दूसरा a बराबर b बराबर c के, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा ये चीज होगी। अब ये क्वेश्चन अब आप करो, अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता तो आप कैसे करते हैं। 3 वैल्यूज हैं, उनका क्यूब किया, -3abc है। अच्छा यहां पे क्या लगा हुआ है, शायद अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, पहले तो हम इसको सॉल्व ही कर लें। एक तरीका क्या था कि हम भाई तीनों का जोड़े, तो भाई जोड़ दो, ए बी बी सी सी ए प्लस बी प्लस सी, तो 333 333 334, मैं कह रहा हूं 333 का 3 टाइम्स 999, 34 से एक और जोड़ दिया 1000। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, कुछ इधर आएगा, और उसका हमसे क्या पूछा है, उसका हमसे क्या पूछा है, शायद क्यूब रूट है, उसका हमसे क्यूब रूट पूछा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर कभी गैप से हम सॉल्व कर सकते हैं तभी करेंगे जब गैप इनके बीच में क्या है कम है, जैसे पास पास में है, तो हमें गैप अगर पता है, मतलब कि गैप कम है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे, क्या कि a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। ऐसा करने से ये होगा कि कैलकुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी आपकी। 333 के बीच का गैप 0 है, तो 0 का स्क्वायर भी 0, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों के बीच का भी गैप 1 है, तो 1, यहां से कितना आ जाएगा आपका 2, लेकिन फॉर्मूले में बाई 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, बाई 2 मतलब क्यूब रूट करेंगे, यहां से 1 ही आने वाला है, 1000 का आता 10।
अब एक चीज और थी, यहां 1000 हमें दिख गया था, क्यूब रूट था, तो 1000 से 10 बाहर आता, इस वाली वैल्यू पे कुछ भी आए आंसर में 10 रहता ही रहता, तो हम तब भी सी ऑप्शन क्या है टिक कर सकते थे, और अगर हमें मेथड पता है तो हम उससे भी कर सकते थे। अब करते हैं अपने आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला आप करिए, इसका आप आंसर हमें बताएंगे, ठीक है? आंसर बताओ, ये आपके लिए है क्वेश्चन। आपको अब क्वेश्चन पे तुरंत नहीं जाना है, मैंने जो चीजें समझाई उन पे जाओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बट आप करो, आप कर लोगे क्योंकि इतनी चीजें मैंने सिखाई हैं। तुरंत आपको आंसर पे, अभी मेथड पे नहीं जाना है। पहला हमारा ऑप्शंस, ऑप्शंस कैसे हैं ये दिमाग एक बार देख लिया ना, बस छोड़ दो, एक बार हमने ऑप्शंस देख लिए, अब जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो तुरंत दिमाग जाएगा, अरे ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शंस ऐसा है, तो एक बार देख लेते हैं हो सकता है क्या। लेकिन जब आप देखे नहीं तो आप सॉल्व करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लास्ट में आपने देखा यार परसेंटेज पूछा था, हम रेशियो निकाल दिए, इसलिए ऑप्शंस का देखना जरूरी है। तो ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किसके इक्वल दिया है। थोड़ा अगर सिंपल मैं करूं तो यहां बस इतना समझ लेना, जो क्यूब है वो इस वैल्यू का है, 27 का अगर पूरा करना है तो 3 इंटू 2x माइनस 5 इसका पूरा क्यूब होगा। अब आप कर लोगे, एक इसके इक्वल है, आप देख लेना, ठीक है? तो आई होप आपको आज के वीडियो में एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप कमेंट में करके बताओ आपको क्या बेहतर और चाहिए, मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं सिलेक्शन लिया है तो मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या स्पीड चाहिए, मॉक में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज अभी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको लग रहा है अभी मेंस भी देना है, मेंस ऑलरेडी जिसने दिया है 25 का उसको पता है मैथ्स कैसी आई थी, तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। मैं बाकी इस वन टॉपिक सीरीज में कोशिश करूंगा प्री से पहले पहले, सीजीएल प्री से पहले पहले कोशिश मैं ये करूंगा कि आपके वो टॉपिक जहां आप फंसते हो, प्लस कैलकुलेशन, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, इनका अलग अलग कैसे यूज है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैथ को रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करूंगा, आप कमेंट में बताओ, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, जो चीजें समझाई हैं उस पर काम करो, आपको नहीं समझ आ रहा है दोबारा देखो, फिर भी नहीं हो रहा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन का वीडियो चैनल पे है वो जाके देखो, ठीक है? एट द एंड हमें मतलब मेहनत ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,